Hello my dear students, this is Sir Naseem Dulfikar. Please subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get daily lessons on chemistry and English. Okay, now listen everybody. So starting the class for today, we have very less time now. So we will discuss only one topic, mole today. So what is mole first of all? कि mole क्या है डिटेल में समझते हैं। एक तो mole के मतलब होते हैं तिल। तो चेहरे पर जो तिल होता है उसको हम कहते हैं मोल। जैसे ही हैज़ अ मोल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक तिल है, वो मोल इंग्लिश में कहलाता है। एक मोल होता है उर्दू में मोल, जिसके मतलब होता है दाम या कीमत। कहते हैं माँ की मोहब्बत अनमोल है, नहीं तो माँ की मोहब्बत क्योंकि उसकी कीमत नहीं है, वो मोल होती है। ठीक है, दाम जिसके मतलब होता है प्राइस, रेट। एक मोल होता है बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, एक चूहे जैसे कि स्पीशी होती है जो बिल बनाकर अंदर रहता है, तो उसको ये मोल कहा जाता है। हम ये सब मोल नहीं पढ़ने वाले। केमिस्ट्री में मोल एक अलग चीज़ होती है। केमिस्ट्री के अंदर मोल किसको कहते हैं? केमिस्ट्री के अंदर मोल इज़ एक्चुअली अ यूनिट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिकल्स। देखो, हर चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट है। देयर इज़ अ यूनिट टू मेजर एवरीथिंग। लाइक इफ़ यू वांट टू मेजर, अगर आप जाते हैं कोई चीज़ जैसे कि सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, फिर आप किलोग्राम में, केजी में आप मेजर कर रहे होते हैं, मेजरमेंट कर रहे होते हैं। इस तरह से जब आप एक्स लेने जाते हैं तो दर्जन में मेजर कर रहे होते हैं। हर चीज़ की, हर एक क्वांटिटी की मेजरमेंट अलग अलग है। इस तरह केक लेने जाते हैं तो पॉन्ड्स में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे अगर गोल्ड वगैरह, सोने वगैरह की ज्वेलरी लेने जाते हैं तो फिर उस वक्त में हम तोला या कैरेट्स में मेजर कर रहे होते हैं। सेम ऐसे जब हम किचन में वर्क कर रहे होते हैं तो किचन में टेबल स्पून और टी स्पून, खाने के चम्मच और चाय के चम्मच, इस पर हम मेजर कर रहे होते हैं। अब यही लैब के अंदर, जब लैब के अंदर साइंटिस्ट वर्क करते हैं तो लैब के अंदर वो इनमें से कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते कि 2 खाने के चम्मच सोडियम क्लोराइड जो है वो डाल दो 2 चाय के चम्मच HCl के साथ। नहीं, वो चम्मच लेकर वो मेजर नहीं कर रहे होते जैसे हम किचन में कर रहे होते हैं। नहीं, वो किलोग्राम के लिहाज से तराजू पर रखा होता है उनके पास, जिसमें वो नाप के कर रहे होते हैं। तो केमिकल्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट के पास, केमिस्ट के पास लेबोरेटरी के अंदर जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है उसको हम कहते हैं मोल। वो मोल में नापते हैं। साइंटिस्ट हमेशा ऐसे बोलते हैं कि भाई 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप जो है वो कंबाइन कर दें। अब लेकिन मसला ये है कि चूँकि मोल हमारी डेली लाइफ की चीज़ नहीं है, हम दुकानों में, मार्केटों में, इस तरह डिफरेंट शॉप्स में मोल की यूनिट इस्तेमाल नहीं करते। किसी को बोलोगे जाकर कहीं 5 मोल आलू दे दो, 6 मोल प्याज दे दो, तो समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहे हो, ये मोल क्या चीज़ है भाई, किलो में बोलो, इतना किलो चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट बहुत देर में समझ में आता है कि भाई मोल है क्या चीज़। तो मोल एक्चुअली यूनिट है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ केमिकल्स इन लेबोरेटरी। इसके डिनोट करते हैं जिस अल्फ़ाबेट से n से, स्मॉल n से इसको शो किया जाता है। और इसकी यूनिट क्या होती है? MOL। ई नहीं लिखते हैं आखिर में, ई को खा जाते हैं। ठीक है, MOL पे छोड़ देते हैं, ये इसकी यूनिट है। फार्मूला क्या होता है, मतलब आप कैसे मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो? हाउ कैन यू कन्वर्ट मास, मतलब हाउ कैन यू कन्वर्ट मास इनटू मोल? उसके लिए फार्मूला है, यू हैव टू डिवाइड द मास बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो नीचे एटॉमिक मास आ जाएगा, अगर कोई मॉलिक्यूल है तो नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। शॉर्टकट फार्मूला क्या हो जाएगा? स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m इज मास, कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? एक फार्मूला यहाँ से एक और निकाल सकते हैं। अगर किसी सवाल में आपको मोल दे दिया जाए और मास पूछें तब भी सिंपल है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज द फार्मूला। फार्मूला अरेंज कर सकते हो कैसे? कि यस, वेरी गुड, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। कोशिश करना वैसे ऐसे नहीं लिखना, 9 क्लास के बच्चे ऐसे लिखते हैं। पूरी हर मुमकिन कोशिश करना कि हम फार्मूले को इस टाइप में लिखें। इस टाइप से लिखने से पता है क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास की पंचायती खत्म हो जाती है। कैपिटल एम दोनों को शो करता है, एटॉमिक मास को भी, मॉलिक्यूलर मास को भी। तो बिला वजह फिर सोचना ही नहीं पड़ता कि अब इसमें डिवाइड पे नीचे एटॉमिक मास लगाना है कि मॉलिक्यूलर मास लगाना है। सोचने की चीज़ है ना, तो हम कोशिश करते हैं चीज़ों को आसान से आसान कर दिया जाए। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई। नाउ आई हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन हियर रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ मोल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूँ, शुरू में इजी क्वेश्चंस कराता हूँ। फाइंड आउट द मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। 46 ग्राम ऑफ सोडियम में बताइए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। और आगे आपको यहाँ पर क्या गिवन होगा नीचे पता है? एटॉमिक मास। आपको एटॉमिक मास सोडियम का दे दिया जाएगा और वो कितना होगा? 23 AMU। ये 9 क्लास में भी गिवन होता है, फर्स्ट ईयर में भी गिवन होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें 3 काम करते हैं, क्या क्या? गिवन, रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन। ये 3 काम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लाजमी करें। तो सबसे पहले है गिवन, कि दिया क्या गया है आपको। तो मास दिया गया है 46 ग्राम, मास इन ग्राम गिवन है। तो स्मॉल m गिवन है, वो कितना है भाई? 46 ग्राम। ग्राम को g भी लिख सकते हैं, gm भी लिख सकते हैं। एटॉमिक मास गिवन है बच्चों, कितना है? 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट गिवन के बाद। अब रिक्वायर्ड क्या है, मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स अल्फ़ाबेट में क्या लिख देंगे? स्मॉल n। फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसके बाद हम आते हैं सॉल्यूशन की जानिब। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए एज यू नो दैट स्मॉल n इक्वल टू मास अपॉन मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास। इसको बॉक्सअप कर दो फॉर्मूले को, ठीक है, कहीं भाग ना जाए। स्मॉल m हो गया आपके पास मास, दैट इज़ 46 ग्राम, और कैपिटल M हो गया आपके पास क्या? एटॉमिक मास, दैट इज़, कट इट आउट, तो कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। यूनिट क्या हो जाएगी? MOL, मोल। ठीक है, आंसर। बस समझ सबको कैसे हुई? ईजी है। अब क्वेश्चन 3 किस तरह सॉल्व किया जाएगा? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स इन 320 ग्राम ऑफ NaOH। अब सिंस यहाँ पर जो है वो गिवन आपके पास है एक कंपाउंड, तो अब यहाँ पर मॉलिकुलर मास निकलेगा। अब यहाँ पर आप एटॉमिक मास नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप गिवन की बात करो तो गिवन में आपके पास मौजूद क्या है? यहाँ पर स्मॉल m। तो स्मॉल m मास गिवन है, दैट इज़ 320 ग्राम, और कैपिटल M आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो कि आपके पास क्या है? NaOH का। तो अब यहाँ पर NaOH का फाइंड आउट करने का तरीका 9 क्लास में आपको पता था। Na+O+H अलग अलग एलिमेंट्स को लिख देते हैं। सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तीनों का एटॉमिक मासेस गिवन है। ये आ जाएगा 40 AMU। तो कैपिटल M आ गया। उसके बाद जब हम रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो हमें मालूम क्या करना है? मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। देन आप सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, और जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिकुलर मास। मास इन ग्राम हो गया 320, और ये निकल के आपके पास 40, तो ये n आ जाएगा आपके पास 8 मोल। सबका सेम आंसर है? दिस इज द आंसर, राइट? ओके। सो नंबर ऑफ मोल्स बताना है, तो यहाँ पर अगर हम गिवन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है 90 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि गिवन आपको मास है 90 ग्राम, और साथ में मॉलिकुलर मास आपको निकालना पड़ेगा कि गिवन के अंदर ही। और C6H12 वो 6 है ना, देखो कैसे निकालेंगे? छोटा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो C इंटू 6 प्लस H इंटू 12 प्लस O इंटू 6, इस तरह से निकलता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते जाओ, साथ में ऐड होगा, ठीक है। ऐड से पहले मल्टीप्लाई होंगे नंबर छोटे नंबर से। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे आप, आंसर आ जाएगा 180 AMU, ठीक है। इसके बाद देन आप जो है वो रिक्वायर्ड कर लोगे। रिक्वायर्ड आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल n। देन आप सॉल्यूशन में आओगे, और सॉल्यूशन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास के, और जस्ट क्या करना है? वैल्यू उसको पुट कर देना है। तो ऊपर आ जाएगा 90, नीचे आ जाएगा 180। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.5 यूनिट आ जाएगी मोल, और आंसर आगे बस समझ में कैसे हुआ? सो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो हमारे पास जो गिवन जो चीज़ें हो गई, गिवन में हमारे पास एक चीज़ तो मास हो गया, तो मास हमारे पास 100 ग्राम ये आपका गिवन आ गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की है, तो वो निकालने पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? Ca+O, तो यहाँ पर प्लस के Ca के बाद प्लस डालेंगे, देन ब्रैकेट, मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, फिर O+H, देन मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा 40 प्लस 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2,
that is equal to 40 plus 17 multiply by 2, that is 40 plus 17 to the 34, ये हो जाएगा 74 AMU। जब हम रिक्वायर्ड की बात करेंगे, रिक्वायर्ड स्मॉल एन है नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन पे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास और मॉलिक्यूलर मास के, मास आपके पास आया 100 डिवाइड बाय 74, तो क्या आंसर है आपका 1.35, सही आंसर, यही आंसर होगा। हाँ गर्ल्स, क्या कर लिया तुम लोगों ने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया होगा, है ना, ठीक है। तो देखो किस तरह से करना है, AL मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस S प्लस O मल्टीप्लाई बाय 4 देन मल्टीप्लाई बाय 3, 27 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 इंटू 3, 27 2 जाओ 54 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 3, 54 प्लस 96 इंटू 3, कितना आ गया ये, फिफ्टी फोर प्लस 96 इंटू 3 15, अरे हाँ 3 अगेन प्लीज 342, this is the molecular mass. Now what you have to do, you have to divide mass with molecular mass. तो 200 डिवाइड 342, अब क्या आंसर है बताओ, 0.58 आ रहा है, हाँ तो दिया आंसर सही है, बस अदील तुमने ठीक निकाला था, सही।